तो दोस्तों आज फरवरी की 6 तारीख है और कह सकता हूँ कि आज सर्दी के बाद या सर्दी के मौसम में कह लीजिए पहले दिन हमारे यहाँ पर जो मौसम है वो खुलना शुरू हुआ और आज बहुत अच्छी सी जो धूप है वो निकल कर आई है। तो काफ़ी लंबा समय हो गया था, जो सनलाइट थी वो प्रॉपर नहीं थी, ठंड भी ज़्यादा थी, ठंड के चलते बहुत से पौधे परेशान थे या कह लीजिए ख़राब भी हुए। तो ये चीज़ तो खैर चलती रहती है, कुछ पौधे अच्छे बन जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए ये गुलाब का जो फ्लावर है वो खिलना स्टार्ट हुआ, बहुत सी कलियां भी निकल रही हैं। दूसरा जो काम मैंने किया, देखिए आज सनलाइट निकली, बहुत दिन से जो प्लांट्स हैं वो डिहाइड्रेटेड थे, ख़ासतौर पर अडेनियम अरेबिकम के पौधे बहुत डिहाइड्रेटेड थे। बहुत से पौधों को जो है वो बाहर निकाल दिया, कुछ की कह सकता हूँ कि स्टेम रोट में जो प्रॉब्लम है वो स्टेम्स के अंदर आई, कुछ की कॉर्डेक्स के अंदर भी थोड़ी बहुत जो परेशानी है वो इस सर्दी के चलते आई। तो कुछ की ब्रांचेस मुझे कट करनी पड़ी, कुछ का जो कॉर्डेक्स है वो थोड़ा सा क्लीन करना पड़ा। तो मतलब ये कि फंगस की समस्या या कह लीजिए कि प्लांट बहुत ज़्यादा सर्दी के चलते जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडक जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते। हालांकि मैं प्लांट्स को मैंने जो है वो अंदर की तरफ जो है वो प्लेस कर दिया था। बहुत से प्लांट्स जो अप्रूटेड हैं वो अप्रूटेड ही पड़े हैं काफ़ी सारे, और कुछ जो ओबिज़म के पौधे थे इनकी भी जो ब्रांचेस है वो थोड़ी सी अपने आप से जो है वो श्रिंक होने लगी थी। तो ओबिज़म में तो सिंपल सा सिस्टम रहता है, जो भी अगर आपके ओबिज़म के पौधे में जो ग्राफ्टेड हो उसमें कुछ समस्या आए, तो ये देखिएगा जैसे इस पौधे में समस्या आई है, इसका जो ग्राफ्ट है वो पूरी तरह से जो है वो डेड हो गया है। तो क्या करना होगा, इसकी जो कटिंग है दोबारा से करके इस पे जो नया ग्राफ्ट है वो कर दिया जाएगा। तो कॉर्डेक्स बिल्कुल सही है, मतलब पौधा हमारे पास है, हमें जो सिर्फ ग्राफ्टिंग है वो नहीं करनी पड़ेगी, ये काम जो है वो करना ही पड़ता है। ये काम होने से ही जो पौधे में नई नई ग्रोथ है वो दिखाई देगी। तो अभी दूसरा जो काम है, जैसे मैंने बताया, ये देखिए इधर भी आपको दिखाता हूँ, गुलाब के पौधे में जो कलियाँ खिली थी ये देखिए अब जो फूलों में है वो कन्वर्ट होने लगी। धूप जो है वो आसार है आगे बहुत अच्छे रहेगी। और ये देखिए जो कलियाँ पहले खिली थी वो पूरी तरह से खिल ही नहीं पाई, मतलब जो बर्ड्स जो बनी थी वो खिल ही नहीं पाई। ये सर्दी या कोहरा या बरसात कह लीजिए उसके चलते जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गया था। उसके अलावा अगर बात करूं तो बहुत से पौधों में सक्कर जो है वो निकलते जा रहे हैं। अभी देखिए इस वाले पौधे में भी आपको दिखाता हूँ, बहुत तेज़ी से जो सक्कर ब्रांच है वो डिवेल्प होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, सक्कर गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा डिवेल्प होते हैं और तेज़ी से डिवेल्प होते हैं। ये देखिए सक्कर कितना गहरा जो है वो निकलना स्टार्ट हुआ है। तो इन सक्कर्स को जो है वो जड़ से बाहर निकालना पड़ता है, इन सक्कर्स को उखाड़ देना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से जो सक्कर है वो बाहर निकल कर आ गया। ये सक्कर रहता है जो अंदर की तरफ जो है वो डिवेल्प हो गया था। आपके पौधों में भी जो इस समय पर सक्कर्स बनेंगे, देखिए उनको जड़ से निकाल देना होगा। और एक डिफरेंस मैंने पहले भी शेयर किया था, सक्कर जो है वो कई बार बिल्कुल क्या रहता है, बिल्कुल जो बेजल शूट निकलती है उसके साथ में निकल कर आता है। तो बेजल शूट और सक्कर में आपको जो डिफरेंस है वो समझना होगा। ये देखिएगा यहाँ से जो नीचे से जो ग्राफ्टेड पोर्शन है, इसके नीचे की साइड में जो भी निकल कर आएगा वो सक्कर रहेगा, उसकी ग्रोथ है जो फास्ट रहेगी। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इसकी शेप भी पत्तियों की थोड़ी डिफरेंट रहेगी। और यहाँ पर ये देखिए बेजल शूट है, तो इसकी जो ग्रोथ है काफ़ी दिन से बहुत स्लो है, मतलब ये प्रॉपर जो शूट है वो निकल कर आ रहा है। और इधर देखिए बहुत सी नई नई दूसरी भी जो ब्रांचेज है वो निकल रही हैं। जो मैंने पौधे की डिफोलिएशन की थी, कुछ पत्तियाँ कह सकता हूँ कि फंगस की समस्या से खुद ब खुद बारिश के मौसम में जो बारिश हुई हमारे यहाँ पर उसके चलते अपने आप से गिर गई। तो अभी यहाँ पर भी देखिए बहुत सी नई नई जो कलियाँ हैं वो डेवलप होने लगी। अभी 2 महीने ये गुलाब बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, बहुत सारी जो नई नई कलियाँ हैं वो डेवलप होंगी। एक दो कमेंट्स आए थे, क्या अडेनियम के पौधों को अभी जो है वो डिहाइड्रेटेड है, पानी दे दिया जाए? तो देखिए पानी बिल्कुल दिया जाएगा। अगर आपके एरिया में प्रॉपर सनलाइट निकलना स्टार्ट हो चुकी है तो लगभग 2 दिन के लिए इन पौधों को जो है वो बाहर खुले में धूप में 2-3 दिन के लिए प्लेस कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे इनको सनलाइट अच्छे से मिले उसके बाद अच्छे से भर कर जो पानी है वो दीजिए। तो ये काम 1-2 दिन के बाद कीजिए, एकदम से पानी मत दीजिएगा, लगातार धूप निकलने का मौका दीजिए। और जो भी आपने पौधे
कह लीजिए कि आपने अप्रूव करके रखे थे काफ़ी समय से, अब समय आ चुका है उन पौधों को रिपोर्ट करने का। और 5 से 7 दिन में, लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में इन पौधों को रिपोर्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। बस टेम्परेचर का जो ख्याल है वो रखा जाएगा। जैसे ही जो रात के समय का टेम्परेचर है वो 14-15 डिग्री के आसपास पहुंचने लगे, उस समय पर ये काम ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा रिपोर्टिंग के लिए अब बिल्कुल बेहतर समय है, बिल्कुल सही समय है। जो भी पौधे आप रिपोर्ट दूसरे जो परमानेंट प्लांट रहते हैं उनको करना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप इन पौधों को इस समय पर जो है वो अप्रूव कीजिए, उनको अच्छे से जो रूट ट्रिमिंग है वो कीजिए और फिर से नई खाद, नई मिट्टी देकर इन पौधों को जो है वो रिपोर्ट कर लीजिए। इसके अलावा इस मौसम में इन पौधों की जो परमानेंट प्लांट्स रहते हैं, कुछ की लाइट ट्रिमिंग और कुछ की हार्ड ट्रिमिंग की जाएगी। जैसे कि ये देखिएगा, ये एक ऑस्ट्रेलियन ओक का प्लांट है। इन पौधों की हार्ड ट्रिमिंग करना ज़रूरी रहता है, गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ी से भाग जाएंगे। और ये देखिएगा, ये मेरी बेल का पौधा है, मधुमालती का। तो इस पौधे की ट्रिमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल जो नई नई जो शूट्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, केवल उन ब्रांचेस को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और पौधे की दोबारा से रिपोर्टिंग कर दी जाएगी। 1-2 कमेंट्स आए थे आपकी जो हरसिंगार का पौधा है उसकी क्या कंडीशन है। देखिए, हरसिंगार में जब से रिपोर्टिंग की है कोई ज़्यादा कुछ ग्रोथ जो है वो नहीं है, लेकिन हाँ कि पौधा बिल्कुल ग्रीन है, पौधा स्वस्थ है। मतलब कि जैसे ही गर्मी थोड़ा सा बढ़ने लगेगी, इस पौधे में नई नई जो शूट्स हैं वो निकल आएंगी। एक ये देखिएगा, ये मेरा एक और रोज़ है येलो कलर का। आपके कुछ कमेंट्स भी आए थे कि अडेनियम के जो रोज़ी वैरायटी है वो कब मिलेगी, तो बहुत जल्द अडेनियम की जो रोज़ी वैरायटी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये येलो रोज़ है, श्रब रोजेज़ की कैटेगरी में रहता है और बहुत सुंदर सा, देखिए इसमें जो फ्लावर है वो खिलने लगा। अब जैसे ही सनलाइट अच्छी मिलेगी, इसमें बहुत सारी नई नई जो कलियाँ हैं वो जल्दी से बढ़ने लगेंगी। तो लास्ट ईयर की मैंने वीडियो शेयर भी की थी, बहुत अच्छा इस पौधे ने जो रिस्पॉन्स है वो दिया था, बहुत सारी कलियाँ आई थी। इसी तरह से इस वाले गुलाब के पौधे में भी देखिए बहुत सारी जो कलियाँ वो डेवलप होती जा रही है। अभी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे अलावंडा का जो पौधा है वो पूरी तरह से ड्राई हो गया है, बिल्कुल ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहेगा। हालांकि बहुत सी जो ब्रांचेज हैं वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी हैं सर्दी के चलते, लेकिन अक्सर ये पौधा दोबारा से मार्च अप्रैल के मौसम में फिर से जो नई ग्रोथ है वो नीचे से अपने रूट स्टॉक में से जो है वो कर जाता है। तो बिल्कुल मैं इंतज़ार करूँगा इस पौधे के रूट स्टॉक में से जो नई ग्रोथ है वो कब निकल कर आएगी, उसका इंतज़ार रहेगा। दुरंटा का मेरा पौधा भी देखिए, पत्तियां थोड़ा काले रंग में पड़ चुकी थी सर्दी के चलते, अभी जो नई ग्रोथ है वो करने लगेगा। तो दुरंटा टॉपियरी के लिए बहुत बढ़िया रहता है, हेज के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो दुरंटा की भी एक बार कटिंग करूंगा। ये भी पुराना मैच्योर प्लांट है, हालांकि एक प्रॉपर जो वीडियो है मैंने दुरंटा को लेकर आपके साथ शेयर नहीं की, तो बहुत जल्द इस पौधे पर जो वीडियो है वो शेयर भी करूँगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो देखिए, गार्डिनिया के पौधे में भी जो नई ग्रोथ है वो दिखाई देने लगी है। गार्डिनिया में नई नई पत्तियां निकल कर आ रही हैं। गार्डिनिया भी अब जल्द ग्रोथ करेगा। और जो पौधा काफ़ी दिन से सही ग्रोथ कर रहा था मेरा, ये डबल चांदनी का पौधा, पूरी तरह से जो है वो डोरमेंट हो चुका है। इसकी डोरमेंसी जो है वो पूरी तरह से आ चुकी है। तो मतलब ये पौधा अभी और 1 महीने के अंदर जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट कर देगा, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।